मसला सीधे लोगों से जुड़ता है। ये सिर्फ आंकड़ों से नहीं परखा जाता, बल्कि लोग इसे रोज की जिंदगी में परखते हैं और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के प्रचार में इसने जगह पाया है। अगर बीएसपी की तरफ से ये कहा जाता है कि मायावती के कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ रहा लॉ एंड ऑर्डर, अगर योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में कहा हो कि यूपी में जुर्म कम है, तो आप समझ सकते हैं कि वोटरों को रिझाने के लिए यह बताना कितना जरूरी यूपी में हो जाता है कि कानून व्यवस्था नियंत्रित है। हालांकि यहाँ पर इस बात का जिक्र भी जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा यूपी की लगभग हर सरकार में चुनौती बना रहा। बीती सरकारों ने समय समय पर इसके लिए प्रयास भी किए। अखिलेश सरकार में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिहाज से वाहनों का नवीनीकरण हुआ, संचार माध्यम मजबूत किया गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए नए नियम लागू किए गए। मायावती के शासन में भी माफियाओं पर नकेल कसने के लिहाज से कड़ी कार्रवाई की गई। जेल, जांच और बुलडोजर तक भी खूब चर्चा में रहा। अभी भी बीएसपी की तरफ से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए मायावती राज को याद करने का दावा किया जाता है। चाहे फिसलन भरी जमीन से फिसलती जिंदगी हो, जमे हुए पानी की तरह ठिठका हुआ जीवन हो, ये सारी समस्याएं आम हर जगह अगर नजर आती हैं तो ये व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वहां पर महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाती है। और तब सिर्फ शहरी इलाकों की, अमुक जातियों की, अमुक समुदायों की बात नहीं होती है, बल्कि हर एक महिला की सुरक्षा की बात होती है। यहाँ पर कितना सुरक्षा रहती है? सुरक्षित है? जी नहीं है। क्या सुरक्षित है? कुछ भी तो नहीं, देख ही रही आई है। हाँ। अब तक तो कोई कुछ बना नहीं है। पढ़ाई अभी चल रही है। क्या बीए में? बीए फाइनल हो गया, एमए। एमए। यहाँ पर कैसा है सुरक्षा व्यवस्था, चीजें बाकी कैसी हैं? सब पहले जैसा वही ना, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला है? नहीं, कुछ नहीं बदला। पानी ये सब ऐसे मिट्टी कच्चा? हाँ, कच्चा यही तरह इसी तरह से है। जब से पैदा हुए तब से तो इसी में देख रहे हैं, इसी तरह चलता रहा है। कुछ नहीं बदला। क्या बदला ये? अब लोग तो शादी करके आई हैं दूसरी जगह से, दूसरे गांव से। लेकिन जब से देखे हैं तभी से ऐसे 10 साल से पूरा सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सुरक्षित लगता है? नहीं लगता? नहीं कुछ भी नहीं है। अब जब तक हम लोग जब से पैदा है तब तक यही, आज तक सरकार बदली मगर विकास नहीं आज तक हुआ है। हाँ, कुछ भी नहीं। एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जहां देश का क्राइम रेट 56.5% है, यूपी में ये 45.1% है। रेप के केसेस में 2020 में यूपी में बीते 8 साल के सबसे कम मामले सामने आए। 2013 में दर्ज मामले 3050 थे, 2014 में 3467, 2015 में 3025, 2016 में 4816, 2017 में 4246, 2018 में 3964, 2019 में 3065 और 2020 में यह आंकड़ा 2769 रहा। गुंडा राज जो खत्म हुआ, ये सारी चीजें देखकर हम बहुत संतुष्ट हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए जाए, लेकिन जो हमारे इंडिया में सिचुएशन है, औरत अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। हम लोग को रात में अब भी डर लगता है सफर करने में। हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द, जब अंधेरा हो जाता है तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द घर चले जाएं। तो मुझे नहीं लगता है किसी गवर्नमेंट बदलने से अब तक कोई सुधार आ पाया है। भाई पहले बेटी बहू निकल नहीं पाती थी, अब सब निधड़क निकलता है आदमी। पुलिस की व्यवस्था पहले नहीं थी, पुलिस भी जगह जगह दिखाई दे रही है। अब आने जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। राजनीति कहें या राजनीति से प्रभावित दावे कहें, इनसे अलग राष्ट्रीय महिला आयोग की 2021 की रिपोर्ट यूपी में महिलाओं के प्रति अपराधों की एक दूसरी चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मुकाबले 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 30% अधिक शिकायतें मिली। 2020 में 23,772 शिकायतें मिली थी, लेकिन 2021 में ये आंकड़ा 31,000।
सरकारी दावे ये किए जाते हैं कि जागरूकता के चलते अब शिकायतें दर्ज अधिक कराई जाती हैं, लेकिन इन दावों से उलट एक सच्चाई जमीन पर भी दिखती है, जो महिला सुरक्षा और सम्मान की कोशिशों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दो 2020 में हाथरस के एक गांव में गैंगरेप की घटना हुई। लड़की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस की कार्रवाई पर पक्षपात के आरोप लगे। मामला फिलहाल सीबीआई को सौंपा गया। यूपी के उन्नाव में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर 2018 में रेप का आरोप लगा। 2019 में जब पीड़िता अपने परिवार और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी तो उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मृत्यु हो गई। वकील गंभीर रूप से घायल हुए। इसका आरोप भी कुलदीप सेंगर पर ही लगा। आरोपी विधायक के मामले में ढील देने के आरोप पुलिस पर लगे। महिला सुरक्षा के मामले ने राजनीतिक तूल भी खूब पकड़ा, जो चुनावी माहौल में फिर गर्म। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। चुनावी मुद्दों की बौछार में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से सुनाई और दिखाई दे रहा है।